मिड कैप को देख लेते हैं, निफ्टी मिड कैप। यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि कोई कूल ऑफ तक नहीं आ रहा है इसमें। नहीं, मिड कैप में कूल ऑफ नहीं आ रहा है, लेकिन मिड कैप से ज्यादा मुझे लग रहा है स्ट्रेंथ अभी स्मॉल कैप में। मेरा पर्सनल व्यू ऐसा है कि मिड कैप थोड़े समय के लिए हो सकता है कि या तो स्टैग्नेट हो या बहुत स्लो चलें, और उसको जो पिकअप मिलेगा वो स्मॉल कैप को मिलेगा। तो मेरा जी अंदाजा ऐसा है कि मिड कैप थोड़े से शायद थम जाएंगे। अभी अब कंप्लीट रैली खत्म नहीं हुई है मिड कैप की, अभी और होगी, लेकिन फॉर सम टाइम रिलेटिव बेनिफिट शायद स्मॉल कैप को मिले। जी। क्योंकि स्मॉल कैप को अभी अपना वो जो पिछला एजेंडा है, स्मॉल कैप का अपना पिछला एजेंडा कि पिछले टॉप को पार करना है, 12,000 पे पहुंचना है वापस। अभी 500 पॉइंट दूर है, तो अब स्मॉल कैप की बारी होगी। हाँ, 12,000 तो आना ही आना है इनको, और उसके बाद जो कमाल होगा वो अलग होगा, लेकिन उसके बाद शायद थमे, क्योंकि फिर क्या होगा, हमारे पास बाय देन जुलाई अगस्त तक आ जाना चाहिए। तो रीजन मेनली जो रहेगा हमारे पास अप अंटिल मिड ऑफ अगस्त रहेगा स्मॉल कैप को चलने के लिए। उसके बाद जो मेन चाल आएगी वो होगी सितंबर के बाद, या सितंबर या अक्टूबर में। तो अभी तो 12,000 तक हो जाना चाहिए इस रिजल्ट सीजन में ही स्मॉल कैप को, और फिर जी उसके बाद कंसोलिडेट करना चाहिए। जी। लेकिन अगर हम ये सोचकर चलें कि एक डब्ल्यू कहीं पे बनेगा, तो जैसे एक ये चाल आई, उसके बाद फिर मान लीजिए एक दूसरी चाल आएगी इसमें, यहाँ से फिर तीसरी, और अब ये डब्ल्यू का फाइनल लेग कहीं बनेगा। तो अगर ये जो चाल थी नीचे वाली, अगर इसको रेप्लिकेट करना है, तब तो फिर 12,000 से कहीं ऊपर नया हाई स्मॉल कैप में भी दिखना चाहिए। आना ही है। आप समझें कि 12,000 पे जो टॉप थे उससे 10% का और अपसाइड आप आराम से रख लीजिए। अगर ब्रेकआउट होगा तो स्मॉल कैप में 10% का अपसाइड तो यूं चुटकी बजा के आने वाला है। तो उसके बाद 1,200 पॉइंट और उसमें जोड़ दें हम, हाँ, 13,000 13,200 के आसपास के लेवल्स जो हैं। मुझे लग रहा है 13,000 से 14,000 हो सकता है, 13,500 के आसपास जी उतना तो निफ्टी स्मॉल कैप पहुंच जाए। जी। तो स्मॉल कैप के लिए ये गुंजाइश अभी बाकी है। तो अगर तीनों में हम देखें, मतलब मिड कैप, स्मॉल कैप, इन तीनों को देखें, और निफ्टी, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, तो क्या यहाँ से 6 महीने, साल भर के लिए, या 6 महीने ही लेकर के चलें, जब ये सारा जो हम लोग संभावनाएं देख रहे हैं उसके पूरा होने में इतना समय शायद लगे, तो क्या इस समय ये कहा जाए कि लार्ज कैप और स्मॉल कैप, ये दोनों बास्केट जो हैं वो ज़्यादा तेज चलेंगे? लार्ज कैप इसलिए क्योंकि जो बाहर से पैसा आ रहा है वो तो ज़्यादातर लार्ज कैप में आएगा, और स्मॉल कैप की चाल बची हुई है, जैसा अभी आपने कहा कि 10% अपने पिछले टॉप से भी आपको दिखता है, तो उसमें अभी काफ़ी गुंजाइश बची हुई है। 11,500 से 13,500, 2,000 पॉइंट का फासला है। तो ये दो बास्केट ज़्यादा ध्यान देने लायक हैं अभी। ये मेरे ख्याल से लार्ज कैप में बाहर का पैसा जरूर आ रहा है, लेकिन लार्ज कैप बहुत ज्यादा रिस्की हो गए हैं इस समय में अगेंस्ट द गिवन वैल्यूएशन। तो हमारे रिटेल जो हैं उनके लिए लार्ज कैप ट्रेडिंग बेट होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट बेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरा ये बिल्कुल क्लियर लेकिन ओपिनियन। अगर मार्केट रुका या पलटा, तब तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब गिरेंगे। हाँ, गिरेंगे जरूर, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स गेम नहीं होता है, स्मॉल कैप स्टॉक स्पेसिफिक गेम होता है। अभी भी बड़े आसानी से स्टॉक्स कुछ एक समझ में आ जा रहे हैं कि अभी उसमें रैली पिकअप करने वाली है। लेकिन लार्ज कैप में ऐसा नहीं है। आप जाके लार्ज कैप मोस्टली देखेंगे तो थोड़ा अगर मेटल सेक्टर वगैरह छोड़ दें, मीडिया वगैरह छोड़ दें, तो बाकी सब तो स्ट्रेच होके बैठे हैं, वैल्यूएशन चार्ट सब पे। तो लार्ज कैप में वो कंफर्टेबल रूम नहीं बनेगा, स्मॉल कैप में बनेगा। स्मॉल कैप स्टॉक पिकिंग की चीज है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे रैली चलती है तो ज्यादा सेफ्टी स्टॉक पिकिंग में है, स्मॉल कैप में है। लार्ज कैप में इंडेक्स गेम है, ट्रेडिंग बेट लेना है। लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट बेट लेने जाएं तो हम क्या कह पाएंगे कि यहाँ से हर लार्ज कैप में 20% हम कमा सकते हैं? वो एक बड़ा क्वेश्चन है, ऐसे भी नहीं हो सकता। उसका जवाब मेरे हिसाब से ना रहेगा।